हेलो स्टूडेंट, आज का हम लोग का टॉपिक है व्हाट इज़ गियर और टाइप ऑफ गियर। गियर क्या है और गियर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है, देखिए यही गियर है। गियर एक घूर्णन मशीनरी है जो एक घटक है जिसके दांतेदार खांचे होते हैं जिनका अन्य गियर या भाग के साथ मिलकर घूर्णन गति या टॉर्क को संचालित करने के लिए किया जाता है। जब एक गियर दूसरे से जुड़ता है तो एक गियर का ट्रांसमिशन बनता है। देखिए यही गियर है, देख ही रहे हैं आप। जब ये गियर है और ये गियर एक दूसरे से जब मिल रहे हैं तो अगर ये मोटर से है और ये शाफ्ट पे है तो हम स्पीड को कम या बेसी कर सकते हैं। चलिए आगे हम इसके विषय में और बता रहे हैं, आप देखिएगा। देखिए इसके मुख्य कार्य, गियर के मुख्य कार्य, ये घूर्णन गति का संचार या एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक घूर्णन को प्रसारित करता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास पहले ये बेल्ट टाई बेल्ट था, अगर देखिए ये हमारा मोटर से कनेक्ट है, अगर ये हमारा मोटर से कनेक्ट है शाफ्ट, तो ये शाफ्ट से कनेक्ट है पुली से, पुली है। और ये हम बेल्ट लगाते थे पहले। जब ये बेल्ट क्या करता था, अभी इसको जितना घूर्णन से जितना का मान लीजिए इतनी ये दूरी तय किया, इतना दूरी ये नहीं तय करता था, ये बेल्ट क्या करता था, फिसल जाता था। तब फिर हम लोग थोड़ी सी हैवी बेल्ट का प्रयोग किए, इसका और इसका। फिर जब ये देखे कि ये हमारा फिसलता जा रहा है, तब हम लोग ये क्या बोलते हैं, गियर का प्रयोग किए कि इसमें फिसलन एकदम कम हो, न के बराबर हो, और मेरा जो शाफ्ट है एकदम जिस स्पीड से हमको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये रोटेट करता रहे। चलिए आगे देखते हैं इसके विषय में। टॉर्क का संचार, यह एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक टॉर्क को संचारित करता है। देखिए हमारे पास अगर ये स्पीड हमको तेज़ चाहिए तो देखिए ये हम मोटर से कनेक्ट कर देंगे और इसको हम ले आकर के शाफ्ट से कनेक्ट कर देंगे या इस दांते को। और इसमें क्या होगा, अगर इसमें मान लो ये शाफ्ट 90 दांत का होगा तो ये 30 दांत का है, तो अगर ये एक चक्कर करेगा तो ये पता है कितने चक्कर करेगा, ये 30 दांत पे ये एक चक्कर। तो अगर ये पूरा एक चक्कर किया यहाँ से, तो ये छोटा वाला मेरा कितने चक्कर कर देगा, 3 चक्कर कर देगा। तो जिससे मेरा टॉर्क का जो संचारण है बहुत तेज़ होता रहेगा। अगर ये मोटर पे है और ये इस पे है तो पूरी स्पीड तेज़ी से बढ़ जाएगा। अगर ये मेरा ये शाफ्ट अगर मोटर पे है और ये मेरा कोई शाफ्ट पे है तो हमें क्या करेगा, इसको अगर है तो मेरा स्पीड कम होगा। दूसरा चीज़ ये देखोगे, गियर ड्राइव में अगर दोनों का स्पीड एक तरफ चाहिए इक्वल, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये स्पीड मेरा क्लॉकवाइज चल रहा है, देखिए अगर इसमें हमारा स्पीड अगर ये क्लॉकवाइज चलेगा तो ये हमारा कहाँ चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। किधर चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें इस गियर में दोनों गियर का टॉर्क एक तरफ हो, साइड एक तरफ हो, तो हम क्या करेंगे, बीच में देखिएगा ये इधर से इसको करेगा और इधर से इसको। तो हम क्या करेंगे, इधर अगर मान लीजिए हमारे पास ये ड्राइव गियर है, तो अगर ये इधर को चल रहा है तो ये इधर को चलेगा, तो फिर ये इधर को चलेगा। तो देखिए दोनों का साइड मेरा इक्वल हो गया। अब देखिए गति और टॉर्क को बदलना, हम जो गियर का प्रयोग करते हैं इससे क्या होता है, गति का बदलाव होता है। गियर का उपयोग गति को कम करने या गति को तेज करने के लिए, यदि दो गियर के व्यास अलग अलग हैं तो
ये प्रसारित होकर के जिसमें गति बदला जा सकता है। अब चलिए आगे, अब हम जानेंगे, ये तो हम जान गए। देखिए हमारे पास बेल्ट ड्राइव पूरी, देखिए ये चेन वाला गियर है, देखिए ये बड़ा गियर है, देख ही रहे हैं आप लोग। तो हम क्या करते हैं, अगर स्पीड अगर हमको बहुत तेज़ चाहिए तो इसको हम अपने साइकिल में, साइकिल तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं, जब हमें बहुत तेज़ स्पीड चाहिए तो हम आगे वाले को बड़ा कर देते हैं, छोटे वालों को ये कर देते हैं और चेन से जोड़ देते हैं। अगर ये 1 चक्कर तो ये 3 चक्कर, मेरा व्हील उतना ही तेज़ जाएगा। अगर मुझे, अब तो देख ही रहे हो कि अब साइकिलों पर गियर चेंज करने वाला सिस्टम आ गया। अब आगे बार लगा दिया जाता है, अब किस स्पीड से साइकिल को चलाना है, किस स्पीड से साइकिल को कम करना है। अगला, अब देखोगे टाइप ऑफ गियर। गियर कई प्रकार के होते हैं जिनके डिजाइन के आधार पे वर्गीकृत किया जाता है। पहला स्पेयर गियर, दूसरा हेलिकल गियर, तीसरा वार्म गियर, चौथा पिनियर गियर। और ये सब गियर शाफ्ट की दिशा को, गति को, टार्क और क्षमता के पर निर्भर करता है। देख ही रहे हैं हमारे पास तमाम गियर हैं, ये जिस पे जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उस गियर का प्रयोग करते हैं। चलिए हम इसके पहले अब हम जानेंगे स्पेयर गियर के विषय में। चलिए अब देखिए स्पेयर गियर क्या होता है। स्पेयर गियर ये सबसे सरल प्रकार के गियर होता है जिसकी दांतें शाफ्ट के समांतर होती हैं और ये एक दूसरे के समांतर शाफ्ट पर शक्ति प्रसारित करती है। करने के लिए क्या जाता है, देखिए ध्यान से देखिए, ये मेरे पास ये दोनों ये एकदम सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं और समांतर होते हैं। अब यह वाली गति को लेकर जाने के लिए अब स्पीड इससे भी कम बेसी हो जाएगा और एकदम साधारण है। देखिए अब ये हमें अगर स्पीड चाहिए तो इसको मोटर पकड़ देंगे और इसको जिस पे लगाना, जहाँ पे स्पीड अगर तेज़ है उस पर एडजस्ट कर देंगे। और ये अगर ये इस साइड चलेगा तो इसके विपरीत चलेगा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर ये क्लॉकवाइज, मतलब उसके दिशा के उसके विपरीत ये वर्क करेगा। चलिए आगे, अब इसके बाद मेरे पास आ गया दूसरा, देखिए अब आ गया मेरे पास वेबल गियर और हेलिकल गियर। तो अब हम लोग जानेंगे हेलिकल गियर। हेलिकल गियर इसके दांते तिरछे होते हैं और इनसे स्पेयर गियर की तुलना में शांत और अधिक कुशल होते हैं। देखिए इसकी जो दांतें हैं, ये दांत तिरछे होते हैं और ये स्पेयर गियर के अनुसार ये शांत होते हैं और कुशल से अपने कार्य को कर देते हैं। अब आ गया मेरे पास वेबल गियर। वेबल गियर ये शंक्वाकार, देखिए यहाँ से ये शंक्वाकार होते हैं और ये आमतौर पर एक दूसरे के समकोण पर काटने वाले शाफ्ट पर शक्ति संचालित करते हैं। ये जो ये लगे रहते हैं ये समकोण पे लगे रहते हैं और इस पे अपने शाफ्ट को रोटेट करते हैं। देखिए इसको हम लोग मोटर से या शाफ्ट कनेक्ट कर देंगे और ये इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे। हमें जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करके और वेल गियर का उपयोग करते हैं। अब आगे हमारे पास वार्म गियर। देखिए वार्म गियर, हाँ वार्म गियर, इसमें एक स्क्रू और एक गियर होता है। ये बहुत डिस्क्रिप्शन अनुपात प्रदान करता है और मुख्य रूप से मोटा को कन्वेयर जैसे सिस्टम में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जहां समकोण शक्ति और उच्च टार्क को प्रयोग होती है। देखिए यही है, ये मेरे पास एक वार्म स्क्रू गियर है जो एक व्हील पे अटैच होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, इसका एक अनुपात दिया हुआ है। उस अनुपात पे ये मेरे जिस समकोण पे और जितने उच्च वर्ग की किताब की
टार्क की आवश्यकता होती है, ये पूरा ये वर्क करता है। देखिए यहाँ पे हम लोग भी जोड़ा गया है। अब हमारे पास आ गया रैंक और वीनियर गियर। रैंक और वीनियर गियर जिसमें एक सीधी रेखा गियर वाले रैंक होती है जो एक पिनियर के साथ जुड़ती है और घूर्णन गति से रैखिक गति की ओर इसके विपरीत बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक रेखीय और इसके घूर्णन गति को बदलने के लिए प्रयोग करने का कार्य करता है। बस, थैंक यू, मोस्ट वेलकम।